Good morning students, welcome back. Today we will write exercise B of chapter 9. Exercise B is write yes or no. Yes या no लिखिए. यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं. जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है आपको उसके सामने yes लिखना है और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके सामने no लिखना है. So let us start. First, wood from plants is used to make shelters. पौधों की लकड़ियाँ आवास बनाने में यूज़ की जाती हैं. तो जो पौधों की लकड़ियाँ होती हैं उनसे आवास बनता है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर यस लिख देंगे, क्योंकि जो पौधों की लकड़ियाँ होती हैं वो आवास बनाने में यूज़ की जाती हैं, घर बनाने में उसका प्रयोग होता है. तो इसलिए हम यहाँ पर यस लिख देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड, प्लांट्स गिव अस मीट. पौधे हमें मीट देते हैं. तो पौधे हमें मीट नहीं देते हैं, एनिमल्स हमें मीट देते हैं. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसमें लिखा है प्लांट्स गिव अस मीट, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो हमें मीट देते हैं. तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हम यहाँ पर नो लिख देंगे. थर्ड, प्लांट्स कीप अस हेल्दी बाय प्यूरिफाइंग एयर. पौधे हमें स्वस्थ रखते हैं. कैसे स्वस्थ रखते हैं? हवा को शुद्ध करके. तो जो पौधे होते हैं वो हवा को शुद्ध करके हमें स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि जब पौधे हवा को शुद्ध करते हैं उन्हें हम सांस में लेते हैं तो उससे हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर यस लिख देंगे, क्योंकि पौधे हवा को शुद्ध करके हमें स्वस्थ रखते हैं. ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस. फोर्थ, कैरेट्स आर द फ्रूट्स ऑफ ए प्लांट. गाजर पौधे का फल होते हैं. तो जो गाजर होते हैं वो पौधे का फल होते हैं. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि कैरेट्स जो होते हैं वो पौधे का रूट होते, पौधे का जड़ होते हैं. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पर नो लिख देंगे. फिफ्थ, प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स. पौधे एनिमल्स के लिए भोजन देते हैं, यानी कि पौधों से एनिमल्स को भोजन मिलता है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि पौधों से एनिमल्स को भोजन मिलता है. तो इसलिए हम यहाँ पर यस लिख देंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में एक्सरसाइज बी चैप्टर 9 का एक्सरसाइज बी बुक में और कॉपी में लिखना है और उसे लर्न भी करना है. थैंक यू.